सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ना ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को बेटा कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। हमने पहले बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस, अंतर देख लिया था कि कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो उसी में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी बहुपद की घात क्या होती है ना, और शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, इस बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है एंड लिख देना है। जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, प्लीज हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल में जाना है, एबीसीडी में से जो सा ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, सिंपल सा है। ठीक है। सो हमने देखा था एक चर वाले बहुपद क्या होते। अच्छा पहले बताओ कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है? बहुपद भी बेटा बीजीय व्यंजक ही होते हैं, बट एक विशेष तरीके के, मैं बार बार बताती हूँ, है ना, एक विशेष तरीके के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। अब वो विशेष तरीका क्या है कि जितने भी बहुपद के अंदर चर होंगी उसकी घात क्या होगी? चरों की घात आपकी पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बेटा वो क्या नहीं है? वो बहुपद नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताऊं तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x की घात 3 प्लस में 4 y की घात 3 सॉरी y की घात 4 प्लस में 5। ठीक है, क्या ये बहुपद है? यस, ये बहुपद है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर चर x है, x की घात 3 है, यहाँ y है, y की घात 4 है। तो 3 और 4 दोनों ही क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हुआ? ये एक बहुपद हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूं 3x की घात 3 प्लस में x की घात -2 प्लस में 4, क्या ये एक बहुपद है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये बेटा बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ x की घात -2 है। -2 मतलब एक पूर्णांक हो गया, और मुझे पता है पूर्ण बहुपद के लिए सारे क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये एक बहुपद नहीं है, बस ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जल्दी बताओ बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर क्लियर हुआ सभी को? ये हमने पिछली क्लास में इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा था बच्चों। किसी को डाउट है इसमें? चलो फिर आगे देखते हैं। आगे मैं क्या बता रही हूँ कि बहुपद की एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या है? जिसके अंदर बस एक चर हो, या तो एक्स एक्स ही हो या वाई वाई हो, है ना, या फिर उसके अंदर जो भी चर हो वो एक ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3x की घात 2 प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, क्या ये बहुपद है बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, यस ये बहुपद है। क्या ये बेटा एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? जल्दी बताओ। यस ये बहुपद तो है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है
और y की घात 1 है और दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो क्या ये एक चर वाला है? नहीं, ये दो चर वाला है। क्यों दो चर वाला है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर x भी है और y भी है। तो मैं क्या कहूंगी, ये दो चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ बच्चा, एक और लेते हैं, ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर मान लीजिए 4 a की घात 2 प्लस में a की घात 3 प्लस में 5। जल्दी बताओ, क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे मेरे प्रेजेंट है सब एक्टिव होने चाहिए क्लास में। यस, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर a की घात 2 है ना, और इस a की घात 3 है और दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो ये जिसकी पूर्ण संख्या यानी कि बहुपद तो ये है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें a ही है जो एक चर है। तो यही है बेटा एक चर वाला बहुपद। ठीक है, क्या सभी को ये क्लियर हुआ है एक चर वाले बहुपद? यस और नो? अगर हो गया है तो यस लिख दो, नहीं हुआ है नो लिख दो। रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्वेश्चन पोल में लेंगे। जल्दी बताओ। गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है ये, आपको ना ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, चलिए पहले कहाँ करना है? पहले आपको करना है कॉपी में और उसके बाद बेटा कहाँ करना है? पोल में। ठीक है, चलिए जाइए जरा पहले कॉपी में कीजिए, फिर एक एक को देखो पहले बहुपद है या नहीं, एक चर वाला है या नहीं, उसमें से मैच करो कौन सा एक चर वाला बहुपद है। वेरी गुड। एक चर वाला बहुपद बताना है आपको। ध्यान से बेटा पहले देखो बहुपद है या नहीं, फिर एक चर वाला ढूंढो। एक चर मतलब उसमें एक ही चर होगा। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, एक चर वाला बहुपद। सभी बच्चे करिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। एक चर वाला बहुपद। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। आपको पहले देखो बहुपद है या नहीं। पहले ऑप्शन पे अगर आप जाओगे ना तो देखो ये बहुपद है। यस, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या होती है तभी वो क्या होता है? बहुपद होता है। तो ये बेटा बहुपद तो है। ठीक है, अब क्या ये एक चर वाला है? देखो इसके अंदर x भी है y भी है, दो दो है ना, तो ये एक चर वाला नहीं है, ये दो चर वाला है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक चर वाला बहुपद बताना है।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या है, देखो y की घात 1 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है ना, यानी कि ये क्या हुआ, बहुपद तो ये बेटा है, ठीक है, बहुपद तो ये है। क्या ये एक चर वाला है, यस, इसमें y है, एक चर वाला बहुपद है, तो मुझे एक चर वाला ही बहुपद चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है। बट हम सी और डी को भी देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं सी ऑप्शन देखूं, क्या ये बहुपद है, x की घात 1 है, y की घात, z की घात भी 1 है, यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है, बहुपद तो ये है। क्या ये बेटा एक चर वाला है, यहाँ पर x भी है, यहाँ पर z भी है, नहीं, ये दो चर वाला है, ठीक है, तो आंसर सी भी नहीं है, क्योंकि हमें एक चर वाला पूछ रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं, क्या ये बहुपद है, नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो क्या है, 3 वर्गमूल t प्लस 11, और वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2, और घात 1/2 का मतलब क्या है, अगर चर की घात एक भिन्न हो गई तो वो तो बहुपद ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है, जल्दी बताओ, यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात क्लियर हुई है। मैम ये वापस बताना, ये वाला सेकंड वाला, कौन सा बेटा, सेकंड वाला x+2 वाला। x+2, y+2 है बेटा, सॉरी मैम। तो y+2 है, y की घात कितनी है, 1 है ना, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या है, और आपको पता है बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए क्या होना चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए चरों की घात, इसलिए ये बहुपद है, और क्योंकि इसमें y ही है, खाली एक ही चर है ना, तो इसलिए मेरा बोलूंगी ये एक चर वाला है, सिंपल, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने देखा एक चर वाला बहुपद क्या होता है, अब हम देखेंगे बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी बहुपद है, तो उसकी ना एक घात होती है पूरे बहुपद की, तो वो क्या होती है, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है, मतलब समझो, अच्छा मैं ये ना अब जो हम पढ़ रहे हैं सारा, ये हम एक चर वाले बहुपद में ही पढ़ेंगे, मतलब एक ही चर होगा उसके अंदर। अब मान लो मेरे पास है बेटा 4x की घात 3 प्लस में 2x की घात 2 प्लस में 5, ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये बच्चों बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, क्या ये बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ सभी बच्चे अपना अपना आंसर। यस, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है, दोनों ही क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है, और आपको पता है जिस भी बीजीय व्यंजक की चरों की घात पूर्ण संख्या होंगी, सभी चरों की, तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। 3 और 2, इन दोनों चरों घातों में से बड़ी घात कौन सी है, जल्दी बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ, 3 बड़ा है ना, यस, तो मैं इसी को कहूंगी इस बहुपद की घात क्या है, 3, ठीक है। मतलब समझो, जितने जो भी मेरे पास बहुपद है ना, उसमें सभी की चरों की हम घात देखेंगे, और जो बड़ी घात होगी ना उसे हम कहेंगे बहुपद की घात, उस बहुपद की वो घात है। समझ आई है मेरी बात, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उसमें जो प्रेजेंट चर है उसकी अधिकतम घात, ठीक है। देखो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को इससे, जैसे मान लो मेरे पास है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 7। अच्छा पहले ध्यान में रखना, आपको माइंड में ये भी ध्यान रखना है कि वो बहुपद है भी या नहीं, ठीक है। तो मैंने ये देखा बहुपद है, हाँ, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 2 बड़ा है ना, तो मैं क्या कहूंगी इस बहुपद की घात कितनी हुई बेटा, 2 हुई। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है, यस और नो, यस और नो बेटा, कि बहुपद की घात क्या है। एक ही बच्चे को पढ़ा रही हूं मैं,
चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास है बेटा जेड की घात 5 प्लस में 3, जेड की घात 10 प्लस में जेड की घात 16 प्लस में 5। चलो जल्दी बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। सबका आंसर आना चाहिए मुझे मेरे पास। बिल्कुल सही आपने देखा, जेड की घात 5 है, यहाँ जेड की घात 10 है, यहाँ जेड की घात 16 है। बड़ी कौन सी है? 16 ना, तो बहुपद की घात हुई 16। बहुत बढ़िया। चलो एक और बताओ। चलो इसको देखो और मुझे बताओ। पहले वाले का आंसर दो। इस बहुपद की घात क्या है? फर्स्ट वाले की जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस में 1। बहुत बढ़िया। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। बड़ी कौन सी है? 2 ना, तो बहुपद की घात 2 हुई। चलो दूसरे की बताओ, दूसरे की बताओ। यस, जेड की घात यहाँ पर कितनी है? 10 है, यहाँ जेड की घात 7 है। बिल्कुल 10 है। अगला बताओ जरा, y की प्लस 1 की घात कितनी है? y प्लस 1। बहुत बढ़िया, 1 होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या अभी भी कोई बच्चा है जिसे बहुपद की घात नहीं पता? कि किसी भी बहुपद को देखकर हम कैसे जज करते हैं कि उस बहुपद की घात क्या है? जल्दी से बताओ। अच्छा, किसी कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, हमें कैसे पता लगता है? कि उसके चरों की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। राइट। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या मैं इस पर क्वेश्चंस पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे की को डाउट है कि बहुपद की घात क्या होती है? जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर कर दो। समझ आ गया है सबको? यस कर देना, डाउट है नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी बच्चा। क्लियर है सबका? यस यस आ रहा है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग मुझे। मेरा क्वेश्चन है आपसे ये, क्या बहुपद जो है, बहुपद कोई भी बीजीय व्यंजक मान लीजिए बहुपद है, उसके लिए उसके क्या होना चाहिए? कि बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हाँ या नहीं? ये आंसर है। चलिए, बहुपद में अंदर जितने भी चर होते हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए या नहीं? यस और नो। बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए या नहीं? यस और नो। चलिए पोल के अंदर आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए कीजिए जरा। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। यस और नो में आंसर करना है, नहीं माइंड में ध्यान आना। एग्जाम्पल ले लो और फिर करो। बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यस और नो? सबके आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, बहुपद की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए या नहीं? अभी हम बार बार ये चीज पढ़ रहे थे, रिपीट भी कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। चलिए अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर मुझे सबका चाहिए। बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है या नहीं? यस और नो? चलिए कीजिए जरा।
बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हैं। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए 5 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको मैं बार बार बताती हूँ, कोई भी बहुपद ले लो, है ना। बहुपद की घात क्या होती है? सभी को पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि ये 5, इसमें क्या है 5 है, और ये पूर्ण संख्या ही तो है। तो जब मुझे पता है चरों की घात ही पूर्ण संख्या होगी, तो उसमें से तो सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब बहुपद की घात भी तो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। यस, और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप सभी मुझे। क्वेश्चन है कि जितने भी चारों ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 है। ठीक है, ऐसा कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 है? ठीक है, सारे बहुपदों की पहले घातें देखो। आपको पता है बहुपद की घात क्या होती है? चरों की जो घात होती है उसमें जो सबसे अधिकतम घात होती है उसे हम उस बहुपद की घात कहते हैं। सबकी घातें निकाल लो और उसके बाद देखो कौन सा ऐसा बहुपद है जिसकी घात 2 है, वही आपका आंसर है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। 4 जेड की घात 2 माइनस 3 जेड प्लस में 7, 3 टी प्लस में 11, एक्स की घात 10 प्लस में एक्स की घात 2 प्लस में 5, वाई की घात 3 प्लस में 2 वाई की घात 2। चलिए कीजिए बेटा, देखो जल्दबाजी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है। आराम से शांति से पहले कॉपी में कर लो, चारों ऑप्शंस के पहले बहुपद की घात निकालो, फिर देखो कौन सा ऐसा बहुपद है जिसकी घात 2 है, और फिर पोल में जाके करो। आंसर मुझे सबका आना चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका। बेटा ध्यान से करो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है। सारे बहुपदों की घातें निकालो और चेक करो किसकी घात है जिसकी 2 है। बहुपद की घात क्या होती है? जितने भी उसमें चर मौजूद हैं उसमें उसकी जो घातें हैं, उसमें जो सबसे अधिक घात होती है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। जो बच्चे रुके हुए हैं रुकना नहीं है, आंसर कीजिए सभी।
पहले कॉपी में आंसर कीजिए, फिर पोल में। सभी बच्चे करेंगे। बहुपद की घात निकालनी है बेटा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। चलो, मुझे जरा पहले वाले की घात बताओ क्या है। पहले वाले की बहुपद की घात क्या होगी, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर मैं पहला वाला देखूं, यहाँ पर जेड की घात कितनी है बेटा, 2 है। इधर जेड की घात कितनी है, 1 है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है ना, तो इस बहुपद की घात 2 हुई। दूसरा वाला लेते हैं, 3t+11। टी की घात कितनी है, 1 है ना, और यहाँ पर कुछ और है नहीं, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, चलो तीसरे वाले की जरा बता दो मुझे, घात कितनी होगी इसकी। यहाँ पर x की घात कितनी है, 10 है, और इधर x की घात कितनी है, 2 है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है ना, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, 10 हुई। तो फिर आधे बच्चों ने 2 लिखी है, क्यों भाई। और अभी चैट में सब 10 10 10 10 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। बेटा नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगी। अगले वाले की बताओ जरा, डिग्री कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी है बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ y की घात 2 है, बड़ी कौन सी है, 3। चलो, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसा कौन सा बहुपद है जिसकी घात 3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है सिर्फ जिसकी घात 2 है। तो बेटा मुझे ये बताओ, आधे बच्चों ने सी ऑप्शन क्यों लिखा, कौन एक्सप्लेन करेगा क्यों लिखा, मुझे जानना है। समझ नहीं आया या फिर क्या हुआ। और ये कई बच्चों ने किया, जो अभी बाद में जुड़े हैं ना बच्चे, उनमें से काफी बच्चों ने ये काम किया है, क्यों बेटा, मुझे बताओ। नहीं समझ आया है, मैं रिपीट कर दूंगी, जल्दी बताओ। क्या सभी को समझ आया है कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। बेटा जितने भी उसमें चर हैं, उसकी सबसे बड़ी वाली पावर जो होगी, घात जो होगी, उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, चलो फिर सबका यस ही आ रहा है तो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, 3p की घात 5, 11p की घात 2 +7, इस बहुपद की घात बतानी है आपको। इस बहुपद की घात बतानी है बच्चों। चलो, बेटा बहुपद की घात बतानी है। करिए जरा सभी बच्चे, इस बहुपद की घात कितनी है। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज कीजिए। वेरी गुड।
बेटा सभी करेंगे, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं। इस बहुपद की घात बतानी है, सिंपल आपको। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को हम करते हैं ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आपने देखा बहुपद चर कौन कौन से, पी ही है यहाँ पर पी की घात कितनी है, 5 है। यहाँ पर पी की घात 2 है। 5 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2, 5 बड़ा है ना। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी बच्चों ने 2 लिखा है अभी भी, बेटा प्लीज क्लास पे कंसंट्रेट करो। सिर्फ क्लास को लॉग इन करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक एक बच्चे का बताए कौन क्लास को सीरियसली ले रहा है और कौन नहीं इस टाइम पे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका करेक्ट है। चलो पहले मुझे अब एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है, मान लीजिए 2x की घात 3 प्लस में x की घात -2 प्लस में 5। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, इस बहुपद की घात कितनी होगी। सबका आंसर आना चाहिए मुझे। वेरी गुड, यस बिल्कुल सही है। चैट सेक्शन में कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं कि मैम ये बहुपद ही नहीं है। चलो मतलब इतना तो आपको पता है कि हमें बहुपद की घात बताने से पहले ये भी चेक करना होता है कि वो बहुपद है भी या नहीं। क्यों नहीं है बहुपद बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ x की घात -2 है जो एक पूर्णांक है। और हमें बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी बहुपद तभी बहुपद होगा जब वहां पर चरों की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, एक चर वाले बहुपद और बहुपद की घात, सभी दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हैं, यस और नो। जल्दी बताओ, ये किसी को बेटा छोटा सा भी डाउट है तो बेटा नो लिख देना, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। गुड, चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं बेटा, किसका माइक ऑन हुआ है, करमवीर की आईडी से। बेटा माइक बंद करो, यस। चलो, शून्य तथा अचर बहुपद क्या होता है, जिसे हम जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बहुत इजी है बेटा, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, वो मुझे पता था गलती से हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो इस चीज को ना हम साथ में देखेंगे बच्चों। शून्य बहुपद और यहीं पे मैं आपको बताऊंगी अचर बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद और अचर बहुपद क्या होता है। ठीक है, दोनों को साथ इसलिए बता रही हूं मैं आपको ताकि आपको ना क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, अभी तक हमने सारे देखा कि मेरे पास अगर y + 5 है या खाली 2y है तो आपको पता है यहाँ पर y की घात 1 है और अधिकतम घात 1 ही है, तो उस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मान लो मेरे पास ना ऐसी कोई संख्या है जिसके अंदर क्या नहीं है, चर नहीं है। ठीक है, मान लो मैं कोई संख्या लिख देती हूँ। अब संख्या मान लो मैंने 5 लिख दी, है ना, 25 लिख दी, 25,000 लिख दी, या कुछ भी लिख दिया, मतलब कोई भी संख्या लिख दी। अच्छा, आपको पता है मैथ के अंदर संख्या तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, नहीं बेटा, इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये बहुपद ही होगा लेकिन अचर बहुपद होगा। अगर मैं कोई भी संख्या लिखती हूँ ना, मैं वही समझा रही हूँ। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अचर बहुपद।
ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ 5। अब अच्छा, संख्या जो होगी ना वो तो आपको पता है, मैथ्स में हमने बहुत सारी संख्या सीखी थी। पूर्णांक भी हो सकते हैं, जैसे मैं -5 लिख दूं या -2 लिख दूं। भिन्न संख्या भी हो सकती है 2/5 या -2/5, है ना। दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, माइनस में दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, वर्गमूल वाली संख्याएं भी हो सकती है बेटा, है ना। घनमूल वाली संख्याएं भी हो सकती है, मतलब कोई भी टाइप की संख्या जितनी भी हमने पढ़ी है, अगर वो संख्याएं हैं खाली, उसके अंदर आपका चर नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है, कोई भी संख्या जो होगी, यानी कि कांस्टेंट खाली संख्या की बात कर रही हूँ बेटा, उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, और अचर बहुपद की जो घात होती है, यहाँ पर लिख रही हूं मैं, अचर बहुपद की जो घात होती है बेटा वो होती है 0, क्योंकि वहां पर चर ही नहीं है, और चर नहीं है, चर की घात 0। क्योंकि हम बहुपद की घात क्या होती है, चर की घात तो होती है अधिकतम, यहाँ चर ही नहीं है तो उसकी घात 0। समझ आया मेरी बात, कि किसी भी अचर बहुपद यानी कि कोई भी संख्या जो होगा वो एक अचर बहुपद होगा और उसकी घात 0 होगी। जल्दी बताओ, यस और नो। अब संख्या कोई भी हो सकती है बेटा, पूर्णांक हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, घनमूल हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है, दशमलव वाली संख्या हो सकती है। हमने जितनी संख्याएं बेटा पढ़ी है मैथ्स के अंदर, वो किसी भी तरह की संख्याएं हो सकती है। तो जो अचर बहुपद होगा वो क्या होगा, कोई भी संख्या, और उसकी क्या होगी, 0। हाँ जी बेटा। मैम एक और बार समझा दो जी आप। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल समझाती हूँ। मैंने अगर मान लो बेटा आपको दिया 25, ठीक है, मैं बोलूंगी किस तरह का बहुपद है, तो आप बोलोगे मैम ये खाली संख्या है, तो इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आप अचर बहुपद कहोगे, इसकी घात कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, मैम अचर बहुपद में चर कोई है नहीं, तो चर की घात 0, यानी कि बहुपद की घात कितनी हुई, 0 हुई। ठीक है, तो कोई भी अचर बहुपद होगा उसकी घात 0 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात। लक्ष्मी की आईडी से बेटा, कोई भी हमारे पास संख्या है उसे हम अचर बहुपद कहेंगे, और अचर बहुपद की घात 0 होती है ना। क्योंकि आपको पता है बहुपद की घात क्या होती है, कि जितने भी चर होते हैं उसमें अधिकतम जो घात होगी वो उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। अब यहाँ अचर में तो कोई बहुपद ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 0। ठीक है, अब बात आती है, मैम आपने सारे नंबर तो बता दिए, लेकिन 0 का क्या करेंगे। तो बेटा ऐसा बहुपद जहां पर आपके पास खाली 0 आ जाए, 0 को हम बोलते हैं, क्योंकि 0 में सभी अचर शून्य होते हैं, मतलब 0 का मतलब है 0, खाली 0 को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, संख्याओं में 0 के अलावा जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम बोलेंगे अचर बहुपद, और 0 को हम बोलते हैं 0 बहुपद। ठीक है, या शून्य बहुपद। और इसका शून्य बहुपद का बच्चे जो बहुपद की घात होती है शून्य बहुपद की, वो क्या होती है, अपरिभाषित। ठीक है, या मैं कहूं परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित बोल दो, या परिभाषित नहीं है, मतलब होती ही नहीं है। 0 को हम बोलते हैं शून्य बहुपद, और उसकी कोई घात नहीं होती, अपरिभाषित होता है या फिर परिभाषित नहीं है। जल्दी बताओ बच्चों, मेरी बात समझ आई है, क्या बात कहना चाह रही हूं मैं। गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर है 2/3, इस बहुपद की घात कितनी होगी। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, ये क्या है, ये एक अचर बहुपद है ना। संख्या है, संख्या मतलब अचर बहुपद, और अचर बहुपद की तो घात 0 होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, शून्य बहुपद की घात क्या होती है बेटा, शून्य बहुपद मतलब 0, 0 की घात तो कुछ होती ही नहीं है, अपरिभाषित। नहीं बेटा, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, अपरिभाषित होता है वो। शून्य बहुपद मतलब 0 होता है, लेकिन उसकी घात जो होती है वो अपरिभाषित होती है। ठीक है, यस, शून्य बहुपद मतलब 0,
ये याद रखो, कोई और संख्या है मतलब अचर बहुपद, उसकी घात 0 होगी, लेकिन जो शून्य बहुपद है मतलब 0 और उसकी घात अपरिभाषित होती है, या हम लिखते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्या कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा हो शून्य बहुपद क्या है और अचर बहुपद क्या है? अगर बेटा समझ आ गया है यस लिख देना, डाउट है नो लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगी, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटे बोलो। शून्य बहुपद एक बार और बता दो। अच्छा, शून्य बहुपद बता दो। मैंने देखो बेटा बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी तरह की संख्याएं हैं, सब अचर बहुपद है। ठीक है, लेकिन उन सभी संख्याओं में एक जीरो भी आता है। तो जीरो को हम अचर बहुपद में नहीं शामिल करते, जीरो को हम अलग से बोलते हैं कि एक शून्य बहुपद है। ठीक है, जीरो संख्या मतलब शून्य बहुपद, और उसकी जो बहुपद की घात होती है वो होती ही नहीं है। ठीक है, जीरो की कोई बहुपद की घात नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, या फिर मैं कहूं परिभाषित नहीं है। कंफ्यूज मत हो आप, अचर बहुपद की घात 0 होती है, लेकिन मैं जीरो की बात कर रही हूँ, संख्या में बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अचर बहुपद की घात 0 होती है, लेकिन अगर मैं कोई संख्या लिख रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कौन से तरीके का बहुपद है, तो आप कोई भी संख्या देखोगे उसको बोलोगे मैम ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद है मतलब उसकी घात 0 है। लेकिन मैंने लिखा 0, मैंने पूछा 0 किस तरीके का बहुपद है, तो 0 एक शून्य बहुपद है और उसकी घात नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। अभी क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ जो पूछ रहा था बच्चा मेरे से? क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? ओके चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं अभी। चलो फिर दो पहले क्वेश्चन का आंसर। उसने पूछा है कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात परिभाषित या अपरिभाषित आपको बतानी है। ठीक है, परिभाषित होती है या अपरिभाषित होती है, ए या बी। कहाँ आंसर करना है बेटा? सेम वही पोल में आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आ गया होगा पोल आपके पास, करिए जरा ध्यान से करना। उसने पूछा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब जो बहुपद 0 है उसकी घात। वेरी गुड, वेरी गुड। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? चलिए कीजिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, प्लीज सभी बच्चे करिए। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए। शून्य बहुपद की घात ए और बी। बेटा अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। शून्य बहुपद की घात ए और बी क्या होती है? अभी पढ़ के हटे हैं हम, करिए जरा सभी।
अभी भी 5 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। आंसर करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज आंसर करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। जी, शून्य बहुपद, आपको पता है शून्य बहुपद क्या होता है? जीरो को कहते हैं हम शून्य बहुपद। और इसकी घात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इसकी घात होती ही नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, शून्य बहुपद की घात, अगर यहाँ पर बेटा नहीं लिखा होता ना तो बोलते परिभाषित नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है शून्य बहुपद की घात खाली स्थान है, यानी कि अपरिभाषित है ना? अगर नहीं लिखा होता तो मैं लिखती परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है बेटा, अचर बहुपद जो होता है उसकी घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है, ऑप्शन में से ढूंढिए क्या होती है और कीजिए सर। अचर बहुपद की घात क्या होती है? वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, मैंने क्या बोला? अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद पता है ना क्या होता है? अभी हम देख के हटे हैं, उसकी घात हमने अभी डिस्कस करी थी। वही क्वेश्चन में मैं पूछ रही हूँ कि अचर बहुपद की घात क्या होती है? करिए जरा सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अचर बहुपद की घात क्या होती है? सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, अचर बहुपद क्या होता है? कोई भी संख्या 3, 5, 25, -5, 3, 2/7, 2-2/7, दशमलव वाली कोई भी तरह की संख्या अचर बहुपद होता है। और इसकी घात कितनी बताई है मैंने? इसके बहुपद की घात शून्य होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ ना। फिर एक कैसे हुआ? अगर किसी बहुपद की घात 1 होगी तो उसके अंदर चर होगा ना। मान लो मैं 2y लिख रही हूँ, अगर मैं इस बहुपद की घात पूछूं तो यह y की घात 1 होगी, तभी तो आप लिखोगे बहुपद की घात 1। यानी कि किसी भी बहुपद की घात अगर 1 होगी तो उसके अंदर बेटा कोई ना कोई चर तो दिखेगा ही दिखेगा ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या इससे आपका आंसर बी हुआ? जल्दी बताओ। बेटा गलती से नहीं होता,
यानी कि आपने कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, कंफ्यूजन थी, इसीलिए मैं बोलती हूँ रिपीट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, कोई इश्यू नहीं है, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है, हाँ या नहीं? ठीक है, क्या ये एक अचर बहुपद है? यस और नो। कहाँ आंसर करना है आप लोगों को? पोल के अंदर, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। चलिए, 3/4 क्या एक अचर बहुपद है? हो गया मैम। वेरी गुड। अचर बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में किसी भी तरह का नंबर आ जाए, है ना? हमने अभी डिस्कस किया था, तो वही पूछ रहा है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा तो 4 बच्चे अभी भी रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे कर दो। मैं बार बार बोल रही हूँ, पढ़ हम सभी रहे हैं, तो आंसर मुझे सबका चाहिए पोल में। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। तो बेटा सिंपल सा था, आपसे मैंने बार बार बोला है, किसी भी तरह का नंबर, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो बट्टे में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो दशमलव में हो, है ना, चाहे वो वर्गमूल में हो, किसी भी तरह का नंबर है, वो किसी भी तरह का नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अचर बहुपद कहते हैं बेटा, ठीक है? तो यस, 3/4 एक अचर बहुपद है, ठीक है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। चलिए, बहुत बढ़िया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी लेते हैं डाउट एंड होमवर्क।